यदि हम परमात्मा के संसार को देखें तो वो संसार एक अत्यंत सुव्यवस्थित तंत्र से बना हुआ है कि जिसमें एक सुविचारित योजनाएं हैं कि जैसे पशुओं को सुरक्षा के लिए सींग देना और बड़े बड़े नाखून देना और मानव को न देना क्योंकि उसे मस्तिष्क दिया है। तो जितनी भी प्रकृति में चीज़ें हैं वो एक दूसरे के सहयोग के लिए, एक दूसरे को की मदद के लिए, जैसे कि अन्न है मनुष्य का भोजन, अन्न न होता तो मनुष्य क्या खाता, हवा न होती तो मनुष्य किसमें सांस लेता। तो इस तरह से अन्न, जल, वायु, इन सब की व्यवस्था परमात्मा ने प्रकृति में की है। किस लिए की है? कि जिससे ये सृष्टि सुविचारित रूप से सुसंचालित रहे, उसमें कोई व्यवधान न उत्पन्न हो। और उसके इसी बृहद आयोजन क्रम में हम सभी जीव जंतु, मानव इस संसार में उतारे गए हैं उसके द्वारा। और यह एक हंसी की बात है कि लेकिन जब हम मनुष्य इस पृथ्वी पर आते हैं तो हमें लगता है कि हम तो सर्वशक्तिमान हैं, जो कि नितांत गलत है। हम उस परमात्मा के यज्ञ का एक आयोजन मात्र है और हम इस संसार में इस प्रकृति को जिसे परमात्मा ने रचा है, हमें मस्तिष्क बुद्धि दे करके उस प्रकृति के सुसंचालन में सहयोग के लिए भेजा है। तो हमें इस चीज़ पर ध्यान रखना है कि हम प्रकृति के, परमात्मा के इस आयोजन का एक अंग मात्र हैं और हम अपनी सार्थकता इस आयोजन में अपनी योग्यता क्षमता से अधिक सहयोग करके परमात्मा के इस आयोजन को सफल बनाने के लिए और सामंजस्य बनाने के लिए अपने को उपयोग करें। और कहीं पर हम स्वयं मालिक न बन बैठें, अपनी सफलता का श्रेय स्वयं को न देने लगें, अपनी असफलता का श्रेय स्वयं को न देने लगें, क्योंकि दोनों चीज़ें हानिकारक हैं। सफलता का श्रेय स्वयं को देने पर अभिमान उत्पन्न होता है, असफलता का श्रेय स्वयं को देने पर विषाद उत्पन्न होता है, जो दोनों चीज़ें घातक हैं। हमें इन सफलता असफलता के अभिमान और विषाद से दूर हटकर इस परमात्मा के एक कार्य में एक सहयोगी की भांति अपनी भूमिका का निर्वहन करना है और उसे सहयोग प्रदान करना है अपनी पूर्ण क्षमता भर। तो अगर हम इस भाव से करेंगे कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो परमात्मा के चरणों में समर्पित कर रहे हैं, उसके आयोजन में एक सहभागी बन रहे हैं, तो हम बिना किसी तनाव के अपने सभी कर्तव्यों को एक निर्मल मन से, एक मजबूत हृदय से करते रहेंगे और जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे और अपनी क्षमताओं को किसी तनाव, हर्ष, विषाद या अभिमान के कारण दबने नहीं देंगे। और हम जीवन भर जो है इसी तरह परमात्मा के इस महान यज्ञ के आयोजन में अपने को सहभागी पाएंगे और पूरी क्षमता से हम काम करते रहेंगे, क्योंकि न कभी असफलता हमें हरा पाएगी, न सफलता हमें विश्राम का अवसर देगी, आनंद या उत्सव मनाने देगी। तो इस तरह से यदि हम अगर जीवन जीते हैं तो समझ लीजिए कि हम परमात्मा के उस आयोजन को सफल बनाने में सहभागी बनते हैं। हाँ, बस हमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि हमें अपनी योग्यता को, अपनी क्षमता को निरंतर माजते रहना है और यह सोचते रहना है कि हम ऐसा और क्या कर सकते हैं कि जिससे परमात्मा का ये आयोजन और अच्छे से हो, ये प्रकृति की सुव्यवस्था और अच्छे से हो, उसका जो जैविक संतुलन है वो और अच्छे से हो। हम जब जैसे जैसे अपनी क्षमता बढ़ाते चले जाएंगे, परमात्मा स्वयं हमें दायित्व देता चला जाएगा।